तो जनाब आज जैसे कि आपको पता है कि यूएस जो उसने कंसीडर कर लिया है यूरेनियम डील को विद ईरान वर्थ $20 बिलियन। यूएस मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। डिटेल जरा मैं आपको इसके साथ शेयर कर देती हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी जो न्यूज़ वेब है एक्सियोस, उसने दावा किया है कि मंसूबे में एक तजवीज़ ये है कि अमेरिका ईरान से मुंजमद $20 अरब जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा, ये कहा जा रहा है। और ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अमरीकी न्यूज़ वेब के मुताबिक ये दावा किया गया है कि मंसूबे में एक अहम तजवीज़ ये है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा। वेबसाइट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंतजामिया की एक बड़ी तरजीह ये भी है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 2000 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना कर सके, और खुसूसन वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा है। और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात के इब्तदाई जो मरहले में अमेरिका ईरान को $6 अरब जारी करने पर तैयार था ताकि ईरान खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया खरीद सके। ताहम ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो बातचीत जारी है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि $20 अरब की रकम ज़ेर गौर है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अमरीकी तजवीज़ ये भी है कि जबकि दूसरे अमरीकी ओहदेदार ने रकम के बदले यूरेनियम की तजवीज़ को कई बार ज़ेर बहस नकात में से एक करार दे दिया है। और वेबसाइट के मुताबिक ये बताया जा रहा है इसी दौरान अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपना तमाम जोहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल करे, जबकि ईरान ने सिर्फ अपने मुल्क में ही कम अफजूदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। लाइक वो जो डाउन ब्लेंड की जिसे कहते हैं कम अफजूदगी जी चीज़ें हैं, उसको उस पर एग्रीमेंट किया है कि हम लोग इस चीज़ पे एग्रीमेंट करते हैं जो आप लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम एग्रीमेंट तो कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन इस इंडियन बेसिस पे हमारी भी कुछ शराइत हैं। खैर एनीवेज, वेबसाइट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एक ज़ेर गौर तजवीज़ ये भी है कि ज़्यादा अफसूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाए, जबकि बाकी यूरेनियम को ईरान में बैनुल-अक़वामी निगरानी के तहत कम अफसूदा किया जाए। और वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त ज़ेर गौर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुफाहमती दो जो याददाश्त है, वो उसमें ईरान की जानिब से जोहरी अफसूदगी पर रजामंदी पाबंदी भी शामिल की गई है। रजा कराना तौर पर जो पाबंदी है वो भी शामिल की गई है। और ये भी बताया जा रहा है वेबसाइट के मुताबिक कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के आखिरी दौर में ईरान से जोहरी अफसूदगी पर 20 साल पाबंदी का मुतालबा किया था, जबकि ईरान ने 5 साल की मुद्दत में तजवीज़ की थी और सालिस अब भी है। और इस वाले से मजीद ये भी बताया जा रहा है इख्तलाफात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी, ताकि वो इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि इस तरह के तमाम जोहरी तनसीबात जो हैं वो ज़मीन के ऊपर होंगी, जबकि मौजूदा ज़ेर ज़मीन तनसीबात गैर फ़ाल रहेंगी। ठीक है, इस मुआहदे में आबनाए हुर्मत से मुताल्लिक अमूर भी शामिल हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक इस हवाले से अब भी अहम इख्तलाफात मौजूद हैं। ये वाज़े नहीं है अब तक इस मुफाहमती याददाश्त में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में इसके इत्तेहादी ग्रुप्स की हिमायत का जिक्र अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि संडे को ये एग्रीमेंट पाकिस्तान में होने वाला है। सेकंड जो डायलॉग है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है संडे को। लेट्स सी कि क्या उसमें चीज़ें आउटकम क्या होता है, और मुझे इस हवाले से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि ये जो एक्सॉस का है जो आर्टिकल है या जितनी न्यूज़ चल रही हैं, ये साइट पे ज़रूर पढ़ कर, ताकि अगर आप उन्हें खुद उसको सर्च करना है या खुद आपने इसको डिटेल में पढ़ना है या आपने खुद इसको, मैंने खैर आपको क्रंच बताया, ये आपको डिटेल लिंक में जाना है तो आप वहाँ से भी आप सारा गैदर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।